स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स ने स्पेसिफिकली 2022 और 2024 के अरसे तक 2022 कंप्लीट, 2023 कंप्लीट और 2024 कंप्लीट अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर था और लो रिस्क म्यूचुअल फंड तब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है। एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझ लेनी चाहिए कि जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेगा, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 पे रियल एस्टेट सेक्टर और नंबर 2 पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। क्योंकि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, लेकिन जब मुल्क का इंटरेस्ट रेट ही 22 से लेकर 25% तक चला जाता है तो कोई भी अपना पैसा इन 2 सेक्टर्स पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि घर बैठे बैठे लाख रुपए के पीछे 25,000 रुपया सालाना और 1 करोड़ के पीछे 25 लाख रुपया सालाना जब प्रॉफिट मिल रहा होता है तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर ज्यादातर इन 2 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब जिनको नॉलेज ना हो इस पर्टिकुलर पॉलिसी रेट की, इंटरेस्ट रेट की, जिनको पता ना हो तो शायद वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर जाते हैं मल्टीपल सेक्टर्स में, लेकिन हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, रियल एस्टेट भी नीचे आई है और आपकी स्टॉक मार्केट भी नीचे गई है। लेकिन अभी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि अब वो इन्वेस्टर जो कि करोड़ रुपया रखकर खाली बैंक में या म्यूचुअल फंड में सालाना अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपया मुनाफा कमा रहे थे, अब उनको सिर्फ 13 लाख रुपए के एवज मिलेगा। और कल की खबर जो मेरे तक पहुंची है कि फरवरी 15 से पहले इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे ले जाने की बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ये बेहतरीन हो जाएगा मार्केट के लिए अगर 7% पे आया, और बहुत अच्छा रहेगा अगर 9% पे आया, लेकिन बहुत बुरा रहेगा उन लोगों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट लो रिस्क म्यूचुअल फंड में या सेविंग अकाउंट्स में है, चाहे शरिया कंप्लाइंट है चाहे नहीं है। मैं बारहा अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि मेरी तमाम तरह एडवाइस शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स और शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सेक्टर्स तक ही महदूद है। अब क्या करना चाहिए? अब सिंपल सा फंडा है, पैसा या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लो रिस्क म्यूचुअल फंड अब आपको फायदा नहीं देने वाले। हाँ, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड जरूर फायदा दे सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी मार्केट में ही आता है, और स्टॉक शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में वो पैसा रोटेट होता है और वो आपको मार्केट अच्छी परफॉर्म होते हुए नजर आती है। नंबर 1, अब आपने डिसाइड करना है कि आइदर आपने अपना पैसा शरिया कंप्लाइंट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। शरिया कंप्लाइंट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस होती हैं और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें अगर आपको फौरन पैसा चाहिए हो तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रख लेते हैं, कुछ सेक्टर्स की नॉलेज रख लेते हैं और किस टाइम पे कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 2 सालों तक का है, तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से बहुत बेहतर है कि आप स्टॉक मार्केट में खुद अपने शेयर खरीदें, क्योंकि साल 2 साल के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक होगी, चॉइस ठीक होगी, आपका सेक्टर सही से डिफाइंड होगा, कंपनी सही से डिफाइंड होगी और वो बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च होगी, तो भाई कभी भी आपको लॉस नहीं होने वाला। आप 2 सालों में लाखों रुपया बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।